आज की क्लास में मैं आपको टिक कराने वाली हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं सीरीज को, कि चैप्टर वाइज मैंने एनसीईआरटी के लिए, स्पेशली एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको टिक कराने के लिए चैप्टर वाइज एक सीरीज स्टार्ट करी है। तो इससे पहले के कई सारे चैप्टर जो है इनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करा चुकी हूँ। साथ ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, जिनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप एक बार कर लेते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सिलेबस बात कर रहे हैं 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका ये जो टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो आप यही समझ के चलिए कि आपको ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 10.1 की बात करेंगे तो 10.1 देखिए बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो ये तो आप पूरी ही कर लीजिएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 10.2 के पहले चलेंगे तो 10.2 के पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल्स तो आप सारे ही कर लीजिए, लेकिन क्योंकि एग्जाम टाइम की बात है कि एग्जाम के पहले बहुत कम समय होता है, उसमें हमको कुछ क्वेश्चन करने होते हैं, तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 8, और साथ में देखिए बुक और साथ में पेंसिल लेकर बैठिए ताकि साथ साथ में आप टिक करते चले। तो हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 8। आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, फिर आता है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उन एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 12 अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है हमारी 10.2। तो एक्सरसाइज 10.2 की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 टिक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। राइट, आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 और आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17। तो इस तरीके से खत्म होती है आपकी एक्सरसाइज 10.2। इसके सारे क्वेश्चंस हमने टिक कर लिए हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आता है आपका स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 10.3। तो 10.3 के पहले एग्जाम्पल्स हैं, इनको टिक कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली वेक्टर चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको टिक कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 17 भी अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा ये। और एग्जाम्पल नंबर 18 आगे चलेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 21 भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आ गई है हमारी एक्सरसाइज 10.3। तो एक्सरसाइज 10.3 में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको टिक कर लेते हैं। तो फटाफट से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप टिक कर लिए होंगे आपने। अब आगे चलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो ये एक्सरसाइज है आपकी 10.4। इसके पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप टिक कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 22। इससे आपको बेसिक एक पता चल जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 25। अब आती है हमारी एक्सरसाइज 10.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। राइट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो ये अच्छे क्वेश्चन है और इनमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं। राइट, अब आती है हमारे मिसलिनियस एग्जाम्पल्स। तो देखिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, तो मैं आपको हमेशा यही कहूंगी कि कोई भी चैप्टर आप कर रहे हैं तो मिसलिनियस एक्सरसाइज और मिसलिनियस एग्जाम्पल्स तो आप पूरे ही कर लीजिए, क्योंकि मिसलिनियस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में अगर बात करूं तो 2 एग्जाम्पल आपके ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको करना ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 28 और एग्जाम्पल नंबर 29, ये दोनों एग्जाम्पल बिना किए नहीं जाना है। ओके, और एग्जाम्पल नंबर 30 कर सको तो बिल्कुल कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज पर। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज तो कोशिश करिए पूरी कर लीजिए, बट इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, राइट, 10, 11, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, 13, 14, इसके बाद 16, 17, 19।
तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं और इस तरीके से चैप्टर नंबर 10 जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको टिक करा दिए। एक चीज का ध्यान रखें, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात जरूर कहूंगी कि क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, बहुत कम समय बचा है, तो कई बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि अगर आपने पूरा सिलेबस भी कर लिया है लेकिन चीजें आप भूल रहे हैं, तो आप एक चीज करिए कि रिवीजन करिए। अब आप सब कुछ तो पूरा पूरा रिवीजन कर नहीं सकते, तो इसके लिए आपके पास वन शॉट वीडियो है, ठीक है। मैंने भी वन शॉट वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, तो आप चाहें तो वन शॉट वीडियो से फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं टिक करा रही हूँ इनको देख लीजिए, लेकिन साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जरूर करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करी है, तो उसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं, पूरे अपन ने सॉल्व किए हैं। तो वन शॉट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए और बस सब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।